नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ मानसून के बादल पहाड़ों में कहर बरपा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश से नदियों में उफान के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है और इसमें 2 लोगों के मारे जाने की सूचना है। वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार मंडी जिले के हनोगी में हुए भूस्खलन के कारण नुकसान की सूचना है। पहाड़ों के दरकने से गिरी चट्टानों के कारण सड़क से गुजर रहे वाहन भी चपेट में आ गए हैं। कोरोना महामारी के नाम पर आपने अभी तक कई अफवाहों को भी सुना होगा, लेकिन अब कोरोना महामारी की जांच के दौरान उपयोग में आने वाले ऑक्सीमीटर ऐप के जरिए बैंक खाते से रुपए गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं। कोरोना महामारी से जूझ रही कोलकाता पुलिस के सामने इन दिनों साइबर शाखा में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि ऑक्सीमीटर ऐप पर उंगली स्पर्श करते ही उनके बैंक खाते से रुपए गायब हो रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोविड-19 महामारी की मृत्यु दर कम हो रही है। साथ ही रिकवरी दर भी बढ़कर 70.77% हो चुका है। ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो 70.77% लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। देश में 17 लाख से अधिक लोग अब तक कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर में भी कमी आई है। देश में अब कोरोना संक्रमण की मृत्यु दर 1.96% रह गई है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अलावा भारत में अब निजी क्षेत्र भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलता से कदम आगे बढ़ा रहा है। हैदराबाद स्थित एक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन का हैदराबाद में सफल परीक्षण किया है। सूत्रों के मुताबिक इस रॉकेट इंजन का नाम प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रमन रखा गया है। यह इंजन कई उपग्रहों को एक ही बार में अलग अलग ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। पड़ोसी राज्य चीन के साथ सीमा पर बढ़ती तनातनी के बीच हिमाचल पुलिस ने प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को किन्नौर के छितकुल से उत्तराखंड के गंगोत्री तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा किन्नौर में स्थित राजीव गांधी बिजली परियोजना से के अलावा सांगला से रेहाडू के बीच सड़क बनाने का सुझाव है। पुलिस का कहना है कि अगर सड़कों का निर्माण होता है तो यहां से सैन्य गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा सकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव टाले जाने की मांग के साथ महागठबंधन ने सीटों के तालमेल पर बातचीत भी शुरू कर दी है। आरजेडी ने विधानसभा की 243 सीटों में से 150 सीटों पर दावा ठोका है। शेष 93 सीट कांग्रेस और जीतन राम मांझी व उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए छोड़ दिया है। सीट बंटवारे के झमेले से खुद को अलग करके यह जिम्मा कांग्रेस पर थोप दिया है। पिछले चुनाव में महागठबंधन में जेडीयू के शामिल रहने पर जेडीयू और आरजेडी 100 सीटों पर और कांग्रेस 40 पर चुनाव लड़ी थी। अब बदले राजनीतिक माहौल में आरजेडी और कांग्रेस दोनों अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों की वापसी के बावजूद राजस्थान का सियासी संकट कम होता नहीं दिख रहा है। आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र एक दिन पहले हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला हुआ। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। इसमें उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के लिए कहा गया है। वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस विश्वास प्रस्ताव लाएगी। हमने इसके लिए विधानसभा सचिवालय को अर्जी दी है। विधानसभा की कार्य संचालन समिति इस बारे में कोई फैसला लेगी। वहीं गहलोत ने विधायक दल की बैठक में विधायकों से पिछले महीने भर में हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी विधायकों की शिकायतें दूर होंगी। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के बाद खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल समिति सुरक्षा एजेंसियों को भाजपा और आरएसएस नेताओं को सुरक्षा की समीक्षा के लिए अलर्ट किया है। खुफिया विभाग के इनपुट्स है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में भाजपा व आरएसएस नेताओं को निशाना बना सकती है। यह भी इनपुट्स है कि अब आतंकी भारत के लोगों का ही इस्तेमाल कर टारगेट किलिंग करवाएगी। सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि पूर्व वित्त मंत्री व 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ 63 मून्स टेक्नोलॉजीज कंपनी के आरोपों को साबित करने के लिए उसे कोई सबूत नहीं मिला है। जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस एनजे जामदार की खंडपीठ जिग्नेश शाह की कंपनी 63 मून्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ के सामने सीबीआई के वकील हितेन वेनगवाकर ने एजेंसी की तरफ से एक शपथ पत्र दाखिल किया। इसमें कंपनी की तरफ से दाखिल की गई शिकायत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भेज दी गई है। कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र के हटिया बर्तन बाजार में गुरुवार रात 4 मंजिला मकान का आधे से अधिक हिस्सा ढह गया, जिसमें दबकर मां बेटी की मौत हो गई।
सीओ कोतवाली राजेश कुमार पांडे ने इस मामले की पुष्टि की है। देर रात पुलिस, दमकल, नगर निगम के साथ सेना भी राहत बचाव कार्य में जुटी है। लखनऊ से 22 सदस्यीय एसडीआरएफ की टीम भी रवाना हो गई है। डीएम, डीआईजी समेत पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। हटिया बर्तन बाजार में 50 वर्षीय मीना गुप्ता अपने परिवार के साथ तीसरे मंजिल पर रहती थी। उनकी 20 वर्षीय बेटी प्रीति व 2 बेटे रिंकू और राहुल भी साथ में रहते हैं। उनके पति रामशंकर की मौत हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के कारण भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और आर्थिक तल्खी बढ़ गई है। चीन की चालबाजी के कारण भारत ने चीनी कंपनियों पर शिकंजा कस दिया है। उसके जवाब में चीन ने ट्रेड वार छेड़ते हुए भारत में निर्मित ऑप्टिकल फाइबर उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि उसने भारत में निर्मित एकल मोड ऑप्टिकल फाइबर उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क बढ़ा दिया है। नया शुल्क 14 अगस्त से अगले 5 साल तक के लिए लागू होगा। नए आदेश के तहत भारतीय कंपनियों के ऑप्टिक फाइबर उत्पादों पर 7.4 से 30.6% तक शुल्क वसूला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले बिके BS4 मानक वाले वाहनों के पंजीकरण की इजाजत दे दी है। ये वे वाहन हैं जिनकी जानकारी वाहन पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मार्च में खास तौर पर लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में BS4 वाहनों की बिक्री पर नाराजगी जताई थी और बीते 31 जुलाई को अगले आदेश तक मार्च में बिके BS4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी थी। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद बेचे गए BS4 मानक वाले वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा। साथ ही उन वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जिनकी जानकारी वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। अमेरिका में यूजर्स की सहमति के बिना उनका बायोमेट्रिक डाटा एकत्र करने के मामले में फेसबुक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर इस दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को $500 अरब करीब 37 लाख करोड़ रुपए तक के भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। मुकदमे में फेसबुक की सहायक कंपनी इंस्टाग्राम द्वारा यूजर्स का डेटा एकत्रित किए जाने का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि इस कंपनी ने 10 करोड़ लोगों का डेटा जुटाया और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि फेसबुक ने इस मुकदमे को निराधार करार दिया है। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विदेशी दखल के बढ़ते खतरे के बीच फेसबुक और ट्विटर दुष्प्रचार रोकने की कवायद में जुट गए हैं। इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कई उपायों का ऐलान किया है। फेसबुक ने गुरुवार को ऐसे केंद्रों का ऐलान किया जिनसे अमेरिकी मतदाता चुनाव के बारे में आसानी से सटीक जानकारी हासिल कर सकेंगे, जबकि ट्विटर ने मेल के जरिए होने वाले मतदान के बारे में झूठी खबरों के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए अपने नियमों को और सख्त कर दिया है। हवा में कोरोना वायरस की मौजूदगी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर वैज्ञानिकों ने कई खुलासे किए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हवा में जेनेटिक मटेरियल के साथ ही वायरस भी जिंदा रहता है। वहीं दूसरी ओर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों को अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से 7 से 16 फुट की दूरी पर एरोसोल में मौजूद जिंदा वायरस को आइसोलेट करने में कामयाबी मिली है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में बदलाव की सलाह दी है। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन लेडिनिकी का कहना है कि जिस कमरे में वायरस को आइसोलेट किया गया वहां पर हर 1 घंटे में 6 बार हवा बदली जाती थी। इसके बावजूद 1 लीटर हवा में वायरस के 74 कण मिले। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा कोरोना की पहली वैक्सीन बनाने की घोषणा के बाद रूस के वरिष्ठ श्वास रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर अलेक्जेंडर चुचोलिन ने रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की एथिक्स काउंसिल से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का पंजीकरण न रोक पाने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर वैक्सीन की सुरक्षा और असर पर सवाल उठाते हैं। यही नहीं, उन्होंने वैक्सीन बनाने वाली संस्था गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक व रूसी सेना में वरिष्ठ वायरोलॉजिस्ट कर्नल प्रोफेसर सर्जी बोरोसिविक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। आकृति इको सिटी, भोपाल की सबसे प्रतिष्ठित टाउनशिप में घर खरीदने का आखिरी मौका सिर्फ 8,99,000 में। आकृति निवास, संपर्क करें आकृति निवास, आकृति इको सिटी, E8 एक्सटेंशन, भोपाल। मोबाइल नंबर 9907088088। आकृति इको सिटी, भोपाल की सबसे प्रतिष्ठित टाउनशिप में घर खरीदने का आखिरी मौका सिर्फ 8,99,000 में। आकृति निवास।
संपर्क